नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिंधी गेम थाना पुलिस ने 50 लाख रुपए की चोरी का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक दंपति को बिहार के मधुबनी जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि चोरी में घरेलू नौकर दिवस कुमार और उसकी पत्नी शामिल थे, जिन्होंने अपने ही मालिक के घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार ने 16 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वे बाजार गए थे और जब वो लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। घर से सोने, हीरे के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान गायब था। संदेह घर में काम करने वाले नौकर दिवेश कुमार और उसकी पत्नी पर गया, जो घटना के बाद से लापता थे। डीसीपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम गठित की, जिसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंह, एसीपी धर्मवीर सिंह, थाना प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा और अन्य अनुभवी अधिकारी शामिल थे। विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और सुरागों के आधार पर पता लगाया कि आरोपी बिहार के मधुबनी जिले में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूलते हुए चोरी का सारा माल, सोने की चेन, अंगूठियां, हीरे की अंगूठी और नकदी पुलिस के सामने पेश की। बरामद माल की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है, जिनमें 2,60,000 रुपये नकद भी शामिल है। आरोपी दंपति को ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया और आगे की जाँच जारी है। हाँ सर, फिर्यादी राजेंद्र बागलीवाल ने 16/5 को एक मुकदमा सिंधी कैंप थाने में इस आशय से दर्ज कराया कि उनके घरेलू नौकर जो थे वो उनकी लाखों की ज्वेलरी और कुछ नकद यहाँ से लेकर चले गए और चोरी करके चले गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया और सिंधी कैंप थाने के एसएचओ द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन करके तकनीकी रूप से सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रेसिंग के माध्यम से मुलजिमों का पीछा किया गया। बाद में हमारी यहाँ से सिंधी के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम बिहार के मधुबनी जिले में जाकर मुख्य आरोपी दिनेश और उसकी पत्नी चुन्नी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वहीं बिहार में ही लगभग 50 लाख की कीमत के आसपास की जो सोने और हीरे जवाहरात की जो ज्वेलरी है वो पुलिस ने जब्त की है, जिसमें बिहार की मधुबनी पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पुलिस के साथ में रही। इस पूरे प्रकरण में सिंधी कैंप एसएचओ और उनकी टीम ने एक सराहनीय कार्य किया, जिन्होंने न केवल मुलजिमों का तेजी से पीछा किया बल्कि जो मुकदमे की रकम थी उसकी रिकवरी और जो ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी भी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही हम इस मुकदमे के माध्यम से सारे शहरवासियों को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी घरेलू नौकरों को रख रहे हैं उनको बिना पुलिस सत्यापन के, उनके बिना आपराधिक विवरण उन पर किसी तरह का किसी थाने में दर्ज हो रखा है, उनका रेजिडेंस कहाँ का है, इस बात की तस्दीक किए बिना किसी भी घरेलू नौकर को ना रखें। पिछले समय में राजधानी में कई जगह पर घरेलू नौकरों द्वारा वारदात करना सामने आया है। इनिशियल जो समय होता है, कई बार जो किसी के द्वारा घर में ही बिना किसी फोर्सफुल एंट्री के और नौकर द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद में ना केवल पुलिस को पीछा करने में समय लग जाता है बल्कि वो घर वालों का विश्वास जीत के वो नौकर और लंबी अच्छी जीवन भर की कमाई जो है वो लेकर फरार हो जाता है। तो हमारी सबसे अपील है कि शहर को सुरक्षित बनाने के लिए और आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप घर में जिस भी किसी बाहरी व्यक्ति को घर में रख रहे हैं उसका पूरी तरह पुलिस सत्यापन करवा ले, ताकि उसका किसी तरह का आपराधिक रिपोर्ट है तो वो आपके संज्ञान में रहे, ताकि आपका घर सुरक्षित रहे, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहे, ये शहर सुरक्षित रहे। अगर कोई व्यक्ति वारदात करने की आशय से किसी घर में घरेलू नौकर की हैसियत से आता है तो कहीं ना कहीं वो शुरू से ये कोशिश करता है कि घर वाले कहाँ वो इस तरह की नकदी या कोई कीमती सामान रखते हैं, तो जैसे ही परिवार बाहर जाता है तो वो चोरी करके रफू तक हो गए। तो इस तरह इन्होंने षड्यंत्र करके घर में चोरी की वारदात कर दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।